कोविड-19 को लेकर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कल कुछ बड़े फैसले किए और उन बड़े फैसलों में एक फैसला ये भी था कि अब CCTV कैमराज से पूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉनिटर किया जाएगा। क्या इससे कोविड-19 की ये जो जंग है इसमें कोई फ़ायदा होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। कल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि अब CCTV कैमरा लगाए जाएंगे कोविड वार्ड्स में और कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा कि क्या कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितना पेशेंटों को देखा जा रहा है, तीमारदारी कितनी अच्छी हो रही है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जितना दबाव है जनता का और जितना दबाव मुझे लगता है थोड़ा मीडिया ने बनाया है, इसे कहते हैं, ये एक खुशाइन बात है। अगर CCTV कैमराज लग रहे हैं, दिस इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स सेटिंग दी अकाउंटेबिलिटी इनटू मोशन। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आई हैं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो थक चुके हैं। हमारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कोविड की ड्यूटीज़ जो हैं उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो उस चक्कर में आपको पता कुछ कन्वर्सेशंस भी वायरल हुई हैं डॉक्टर्स की, से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो बड़ा मैच्योर कदम ये है कि किसी के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जंग में एक्शन क्या लेंगे, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है। मैं तो इसको पॉजिटिव स्टेप कहूँगा कि अगर मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या वाकई दवाई पहुँच रही है, क्या ऑक्सीजन पहुँच रही है, क्या अटेंडेंट परेशान तो नहीं है, क्या जो पेशेंट है वो ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, कोई अगर अटेंडेंट शोर डाल रहा है वो क्यों शोर डाल रहा है, तो ताकि रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो इनिशिएट किए जाएं। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। आपके कुछ अपने रिश्तेदार भी आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, कुछ उधमपुर में हैं, जानना चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं, वहाँ जो तीमारदार उनके साथ हैं वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको? देखिए जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई आज पिछले 15-20 दिनों में, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे हैं उनके तमाम बच्चे जो हैं वो मेडिकोज हैं, वो खुद डॉक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑक्सीजन की सप्लाई दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा, 1-1, 2-2, 2.5 घंटे के लिए इंटरप्ट हुई है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन पेशेंट्स की क्या हालत होगी और वो जो उनके अटेंडेंट्स हैं जो खुद डॉक्टर्स हैं उनकी बेबसी का आलम क्या हो सकता है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आपको पता है आज 1 हफ्ते से 10 दिनों से हम लोग यही शोर मचा रहे हैं। इसी बात के लिए हम सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनसे ये पूछा जाए कि ये ऑक्सीजन का मामला क्या है, से कहते हैं, ये इतनी देर क्यों लगी, विजुअलाइज क्यों नहीं किया GMC ने, विजुअलाइज क्यों नहीं किया डुल्लू साहब ने कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए था। और आपको मालूम है कि ये फरवरी में वबा जो है जम्मू में पहुँची है, तो फरवरी कहाँ और सितंबर का खात्मा होने वाला है। तो कहने की ये बात है कि इसके ऊपर जिसे कहते हैं जितना वार्ड फुटिंग के ऊपर काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। शकील साहब, जैसे आपने कहा वार्ड फुटिंग पे काम नहीं हुआ, क्या लॉकडाउन इस समय जो स्थिति जम्मू में बनी हुई है, क्या इसमें लॉकडाउन कोई इसका सलूशन है या आपको लगता है कि अब लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं? मैं बिल्कुल भी लॉकडाउन लगाने के हक़ में नहीं हूँ। देखिए जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जिन लोगों के घरों में दाने हैं, जिन लोगों के घरों में राशन है, ठीक है, वो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि लॉकडाउन आप लगा दीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए जो सड़क के ऊपर है, जो 300 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है जिसे कहते हैं, उसको लॉकडाउन आप मुझे बताइए किसके घर राशन हम पहुंचाएंगे, क्या जिम्मेवारी है? हमारे बाहर के प्रधान ने भी कहा कि 15 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए। आप मुझे बताइए पूरा लॉकडाउन में एक बार 2500 या 3000 यंग लाइट्स को दिया गया है, तो कौन उन यंग लाइट्स को जो 3000 के करीब हैं उनको कौन पालेगा? हमारी हाई कोर्ट इस टाइम, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस टाइम वर्चुअल मोड पे चल रही हैं। आप मेरे साथ आके देखिए कि यानी आपका शकील साहब कहने का मतलब है कि अब कोविड का मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें मुकाबला करना है इसका। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये एक वबा है, ये एक बीमारी है। अब जिस तरह लोग डायबिटिक हैं, डायबिटिक की दवा खाते हैं, परहेज़ करते हैं, आगे चलते हैं, इस तरह और भी लोगों सीरियस बीमारियों से मुब्तला हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ दिस इज़ एस्केपिज्म, दिस इज़ कॉल्ड एस्केपिज्म। आप अपनी ड्यूटियों से जिसे कहते हैं लोगों को जवाबदेही से बचना चाहते हैं और आप लॉकडाउन लगा दीजिए, मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं। आखिर में शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या सरकार
लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू और अटल डुल्लू साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इस वार में, जो वार अगेंस्ट कोरोना है, आप हमारे जर्नल्स हैं और यू मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। और मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश है डॉक्टर नसीब चंद डीगरा जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू है, वो खुद पीपी किट पहने और मेडिकल कॉलेज के हर आइसोलेशन वार्ड और जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर नसीब चंद डोगरा, ही मस्ट सेट ए प्रेसिडेंट, ही मस्ट सेट एन एग्जाम्पल एंड ही मस्ट टेक ऑल हिज एचओडीज, प्रोफेसर्स along with him, and he must also address the Jammu people that the Jammu doctors like Kashmiri doctors, क्योंकि जो कश्मीर के डॉक्टर्स ने मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, जिस तरह से वो वहाँ पे वबा को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। और डॉक्टर नसीब चंद डीगरा को मेरा यही मैसेज है कि जंग है, इस टाइम जंग लाइक सिचुएशन है, वो हमें पीठ ना दिखाएं बल्कि आगे बढ़े और हम भी उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि ये जंग है, इस जंग में डॉक्टर नसीब चंद डीगरा से एडवोकेट शेख शकील का साफ तौर पे ये कहना है, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वी आर फॉलोइंग यू।